दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और शराब घोटाला के मुख्य सरगना अरविंद केजरीवाल के बहुत ही खास नेता पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का दरअसल कानूनी हंटर चला है। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से दिल्ली की जनता को लूटा है वो अब धीरे धीरे एक एक करके निकल करके सामने आ रहा है। आप आंकड़ा जान करके चौंक जाएंगे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के तहत आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में इतनी बड़ी कार्रवाई करी है कि अब पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी के दरअसल हाथ पांव फूलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईडी ने केजरीवाल के कौन से खास नेता के खिलाफ में जो है कड़ी कार्रवाई करी है और क्या है ये पूरा मामला, दरअसल किस मामले के तहत कार्रवाई की गई है, इस रिपोर्ट में इसका हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अरविंद केजरीवाल के वो मसाज वाले नेता तो आपको याद ही होंगे, तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन। आपने वो मामला जरूर सुना होगा जब मसाज नेता के नाम से सत्येंद्र जैन को बुलाया जा रहा था। तो अब सत्येंद्र जैन को एक बार फिर से तिहाड़ जेल में डालने की जो है तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसकी शुरुआत इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कर भी दी है। दरअसल ईडी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन से जुड़ी कंपनियों की 7.44 यानी कि 7 करोड़ 44 लाख करोड़ रुपए की दरअसल जो है प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए की जो धाराएं हैं उसके तहत की गई है, साल 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है। ईडी ने सीबीआई द्वारा 24 अगस्त 2017 को दर्ज एफआईआर के आधार पर सत्येंद्र जैन के खिलाफ में मनी लॉन्ड्रिंग की दरअसल जांच शुरू की थी और अब इसी मामले में 7 करोड़ 44 लाख रुपए की जो है संपत्ति को अटैच किया गया है। इसकी वजह से पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। यहां पर दोस्तों समझने वाली बात यह, मैं पहले आपको बता देता हूं कि किस किस धाराओं के तहत सत्येंद्र जैन के खिलाफ में यह मामला दर्ज किया गया है और कैसे सत्येंद्र जैन के अब तिहाड़ जेल में एक बार फिर से बोरिया बिस्तरा लगने की जो बातें हैं वो राजनीतिक गलियारों में क्यों चल रही हैं। सीबीआई ने सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और अन्य के खिलाफ में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(2) के साथ साथ 13(1)(e) के तहत एफआईआर दर्ज की थी और इसमें आरोप लगाया गया था कि सत्येंद्र जैन ने, जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब वो दिल्ली सरकार में मंत्री थे और उस समय मंत्री रहते हुए 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 के दौरान आय से अधिक संपत्ति जो है अर्जित की थी। अब जब सैया भाई कोतवाल तो फिर काहे का डर, अरविंद केजरीवाल सत्ता में काबिज थे, लोगों के दिमाग में उन्होंने पहले से ही ये चीज़ डाल के रखी थी कि हम तो आम आदमी हैं। जनता उतना ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन आम आदमी जनता की दरअसल निगाहों से ओझल होकर के, या फिर मैं यूं कहें कि लोगों की आंखों में धूल झोंक करके किस तरीके से टेबल के नीचे से पैसा अपने पास में रखने में जो है जुटे हुए थे, इसकी वानगी हमने दिल्ली के शराब घोटाला मामले में भी देखी और अब यह सत्येंद्र जैन का मामला दिल्ली सरकार में मंत्री रहते हुए 14 फरवरी 2015 से 17 यानी कि 2 साल तक उनकी जो इनकम है, जो आय है, उससे अधिक उन्होंने संपत्ति को अर्जित किया है। सीबीआई ने 3 दिसंबर 2018 को उन सत्येंद्र जैन और पूनम जैन और अन्य के खिलाफ में मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। तो अब दिल्ली के शराब घोटाला के बाद में ये जो 7.44 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को अटैच कर देना, ये यकीनन तौर पर आम आदमी पार्टी के कूले हिला देने वाली खबर है और केजरीवाल के उस फर्जी प्रोपेगेंडे को भी कहीं ना कहीं एक्सपोज करने वाली ये कार्रवाई है। क्योंकि जब केजरीवाल के ऊपर एक्शंस लिए जा रहे थे, जब केजरीवाल को दिल्ली के शराब घोटाला मामले में जो है गिरफ्तार किया गया था, तो उस समय आम आदमी पार्टी इस तरीके के आरोप लगा रही थी कि जानबूझ करके अरविंद केजरीवाल को पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत चुनावों के मद्देनजर इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो अब मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि अब तो दिल्ली में चुनाव नहीं है ना, पंजाब में भी इलेक्शन नहीं है, तो फिर इस सत्येंद्र जैन की कार्रवाई को अब अरविंद केजरीवाल कौन से फर्जी कपड़े में ढकने की कोशिश करेंगे। असल में बात तो यह है, जिस तरीके से जो है एक के बाद एक एक्शंस लिए जा रहे हैं जांच एजेंसियों की तरफ से, यह सीधे तौर पर दर्शाता है
कि आम आदमी पार्टी गले तक घोटालों के दलदल में फंसी हुई है। लोगों से झूठ बोल करके, लोगों को गुमराह करके, लोगों की आंखों में धूल झोंक करके अपने आप को आम आदमी बताने वाले अरविंद केजरीवाल और उनके नेता कब खास आदमी बन गए, दिल्ली की जनता को पता ही नहीं चला। और यहां पर दोस्तों कई लोग ये सोच रहे हो कि मैं बार बार, जब सत्येंद्र जैन के ऊपर कार्रवाई की गई है तो फिर मैं बार बार अरविंद केजरीवाल को क्यों इसमें इंक्लूड कर रहा हूं। देखिए, किसी भी सरकार का कोई मंत्री इतने बड़े पैमाने पर अगर गड़बड़ झाला करता है तो यकीनन तौर पर उसकी जो जानकारी होती है वो उस मंत्री के मुखिया को भी होती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और जैसा कि मैंने दिल्ली के शराब घोटाला जो था उस समय भी मैंने कहा कि यह पैसा कोई एक आदमी नहीं डकार सकता, इस पैसे को कई लोगों ने मिलकर के जो है भुनाया है। और इसी वजह से मैं बार बार जो सत्ता के भूखे, सत्ता के लालची जो अरविंद केजरीवाल थे, मैं बार बार उनके नाम को इंक्लूड कर रहा हूं। अब दोस्तों ये कोई पहली कार्रवाई नहीं है जब सत्येंद्र जैन के खिलाफ में इस तरीके का कानूनी हंटर चला हो। आपको बता दें कि साल 2022 में मार्च के महीने में सत्येंद्र जैन की कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया गया था, यानी कि तकरीबन 5 करोड़ रुपए की उनकी पहले ही प्रॉपर्टी को अस्थायी रूप से अटैच किया जा चुका है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की स्पेशल टीम की तरफ से। और अब 7 करोड़ 44 लाख यानी कि 7.5 करोड़ रुपए तकरीबन उनकी इस अब संपत्ति को अटैच कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो तकरीबन 12 से 12.5 करोड़ रुपए की उनकी प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है, जिसकी वजह से अब दरअसल खलबली मची हुई है अरविंद केजरीवाल के खेमे में। अरविंद केजरीवाल, आपको याद होगा जब सत्येंद्र जैन को उठा करके जेल में डाला गया था और जब सत्येंद्र जैन के कुछ वीडियो सीसीटीवी फुटेज निकल करके सामने आई थी कि वो जेल में मसाज ले रहे हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को जो है पुरजोर तरीके से उठाया था। उस समय तिहाड़ जेल के कई अधिकारियों के ऊपर भी गाज गिरी थी। तब आपको मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल बहुत सारे न्यूज चैनल्स पर जा रहे थे इंटरव्यू देने के लिए। तो जब पत्रकार उनसे यह पूछ रहे थे कि आपके नेताओं को उठा उठा करके जेल में डाला जा रहा है, आप आम आदमी थे, आपने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ में ही आंदोलन खड़ा करके अपनी पॉलिटिकल पार्टी का आगाज किया था, तो अभी आपके नेताओं के ऊपर न सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं बल्कि उनको उठा करके जेल में भी डाला जा रहा है। तो तब अरविंद केजरीवाल कुछ पत्रकारों से उसी मंच से ये पूछते थे कि आप बताइए सत्येंद्र जैन को किस मामले में जेल में डाला गया, आपसे भ्रष्टाचार जो है गा रहे हो। तो उस समय केजरीवाल कहीं ना कहीं अपनी डोमिनेंस दिखाना चाह रहे थे और अब अरविंद केजरीवाल मीडिया से मुंह छिपा करके भागते फिर रहे हैं। जब से दिल्ली के चुनाव हुए हैं, केजरीवाल को आउट कर दिया गया है, क्लीन बोर्ड हो गए अरविंद केजरीवाल। तब से आपने केजरीवाल को कहीं गाहे वगाही देखा होगा, सोशल मीडिया पर उनके भले ही कुछ पोस्ट आपने देख लिए हो, लेकिन आपने उनको गाहे वगाही देखा होगा कि वो मीडिया के सामने। अभी वो पंजाब में दरअसल अपनी पकड़ बनाने में लगे हुए हैं। पंजाब में मान सिंह की कुर्सी पर उनकी जो है चर्चा है। भगवंत मान ने भी सीधे तौर पर ठेंगा दिखा दिया है कि अगर आपने हमें कुर्सी से बेदखल करने की कोशिश की तो आम आदमी पार्टी का बहुत बुरा हश्र होगा। तो अब इन घोटालों की जो फेहरिस्त है दोस्तों, वो इतनी लंबी हो चुकी है, इतने लंबी फेहरिस्त इन घोटालों की हो चुकी है कि अरविंद केजरीवाल को अब डिफेंड करते हुए समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो कैसे अपने आप को डिफेंड करें। और इसी के चलते अरविंद केजरीवाल बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली से लेकर के पंजाब की जनता अब ये अच्छी तरीके से जान चुकी है कि अरविंद केजरीवाल कितने बड़े ढोंगी नेता हैं, कितने बड़े ढोंगी आम आदमी हैं। क्योंकि आम आदमी के नाम पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने खास आदमी जो है वो बन गए, एक के बाद एक कई मामले ऐसे निकल करके सामने आए जिसमें घोटाले की खबरें आई, करोड़ों रुपए इन्होंने डकारे, जैसा कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की तरफ से आरोप लगाए गए। ये मेरी तरफ से कोई आरोप नहीं लगाए जा रहे हैं, ये जांच एजेंसियों ने कार्रवाई करी है। तो केजरीवाल से दिल्ली की जनता का तो मन भर ही चुका है, इसलिए केजरीवाल की छुट्टी कर दी। अब पंजाब से भी आम आदमी पार्टी का बोरिया बिस्तरा जो है सिमटने वाला है और आम आदमी पार्टी में बगावत भी उठने वाली है। सत्येंद्र जैन का दोस्तों ये कोई पहला मामला नहीं है। अस्पतालों को लेकर के भी उनके खिलाफ में कार्रवाई चल रही है। अस्पताल में भी कई बड़े पैमाने पर गड़बड़ झाले किए हैं। स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए सत्येंद्र जैन ने पता नहीं कितनी लूट खसोट मचाई है। मैं खबरों के आधार पर बात कर रहा हूं, इतनी लूट खसोट मचाई है जिसकी कोई सीमा नहीं। और अब उसका हिसाब
दरअसल पाई पाई लेकर के जो है किया जा रहा है। अब अगर अरविंद केजरीवाल के नेता, कहां संजय सिंह जाकर के छिप करके बैठ गए जब केजरीवाल के ऊपर कार्रवाई चल रही थी, तो यही संजय सिंह ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि जी केजरीवाल को तो जबरन फ्रेम किया जा रहा है। तो अब कहां संजय सिंह है? सत्येंद्र जैन पर भी कुछ बोलेंगे? राघव चड्ढा जी कहां पर गायब हो गए हैं? मनीष सिसोदिया आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए अपने नेता को बचाने के लिए, लोगों के बीच में एक और झूठ रखिए आकर के। तो अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ में जो हंटर चल रहा है कानूनी, और जो उन्होंने घोटाले किए हैं, उन घोटालों को लेकर के जो कार्रवाई की जा रही है, अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का अब बुरा वक्त शुरू हो चुका है और सत्येंद्र जैन हो सकता है एक बार फिर से तिहाड़ जेल में वो उनकी शिफ्टिंग होने वाली है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आपकी क्या राय है? मैं कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।